बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे श्री दरबार के कुछ इस प्रकार के सुंदर असूल हैं, कुछ नियम हैं और जीवन जीने का, आध्यात्मिक जीवन जीने का। और वास्तव में जीवन तो आध्यात्मिक ही है, आध्यात्मिक ही होता है। मायावी जीवन तो हमने बना दिया है, माया के साथ तो हम मिल गए हैं और जिससे मिलना है, जिससे मिलने के लिए आए हैं, उसका साथ छोड़ते छोड़ते छोड़ दिया है। और हमारा श्री आनंदपुर दरबार केवल और केवल भटके हुए, भूले हुए, राह से विचलित हुए जीवों को सन्मार्ग दिखाता है, सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। क्यों कि श्री आनंदपुर धाम श्री परमहंस अद्वैत मत कहलाता है और श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने जो ये सुंदर रचना रचाई है और श्री परमहंस दयाल महाराज जी ही समय समय पर रूप बदलकर आज भी छठे रूप में हमारे सन्मुख साक्षात दर्शन दे रहे हैं। और यही एक संदेश, एक पैगाम जो शुरू से देते आए हैं, प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी से लेकर सभी श्री परमहंसों ने वही संदेश हम गुरुमुखों को दिया और आज भी हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी वही संदेश दे रहे हैं कि असल में जीवन तो भक्ति परमार्थ करने के लिए मिला है और इस संसार में, इस जगत में अगर कुछ सार वस्तु है, सार वस्तु है जगत में, पावन हरि का नाम, नाम प्रभु का सिमरते पूर्ण हो सब काम। काम तो हम पूर्ण करने में लगे रहते हैं, सुबह से शाम, शाम से रात, और रात को भी काम होते रहते हैं। इस दुनिया में देखो ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो रात और दिन चलती है। चाहे उन कंपनियों फैक्ट्रियों में काम करने वाले 3 शिफ्ट में काम करते हैं, लेकिन उसका मालिक एक ही है। और अगर एक के बजाय 4 भी हों, लेकिन उस फर्म का नाम तो एक ही होता है और वर्कर उसमें काम करने वाले सैकड़ों होते हैं, हजारों भी होते हैं, इससे भी अधिक हो सकते हैं। कहने का भाव तो यही है कि 24 घंटे जो काम किया जाता है, चाहे वो कंपनी का मालिक हो, चाहे उस कंपनी में, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हों, सब के लिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी का एक ही संदेश हुआ करता है। और जो ये फरमान है, जो श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं कि सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम प्रभु का सुमरते पूर्ण हो सब काम। जो भी
प्रभु का नाम सिमरता रहता है, प्रभु के नाम का सुमरन करता रहता है और संसार के काम करता रहता है, तो ऐसी अवस्था में काम स्वमेव अपने आप होते चले जाते हैं, काम आगे बढ़ते चले जाते हैं, तरक्की अपने आप ऐसे जीवों की, ऐसे गुरुमुखों की, प्रेमियों की कदम चूमती है। क्योंकि जो काम प्रभु का नाम लेते हुए हुआ करते हैं, उसकी एक अलग मिसाल होती है कि काम भी हो गया और अधिक बखेड़े नहीं खड़े होते, कोई बाधाएं नहीं आती, विघ्न नहीं पड़ते। और इसके ठीक उलट जो दुनिया केवल अपनी ही देख रेख में, अपने नज़रिए से कार्य करती है, उनका काम कभी पूरा नहीं होता। अगर सही मायने में देखा जाए तो काम पूरा नहीं होने का तात्पर्य यही है कि उनके चित्त में एक भ्रम बना रहता है कि अभी और करना है, अभी और करना है, इस काम को करना है, उस काम को करना है। यानी काम तो बहुत सारे अधिक फैला लेता है इंसान और खुद अकेला पड़ जाता है, उसकी जो ताकत है वो कमज़ोर हो जाती है और ऐसे करते 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 काम बढ़ते चले जाते हैं और ताकत कमज़ोर होती चली जाती है और काम सारे के सारे पड़े रहते हैं और इंसान इस दुनिया से चला जाता है। और जो प्रभु का नाम सुमरता है उसको एक समझ हर वक्त हर पल रहती है कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो कुछ करने के काबिल ही नहीं हूँ, लेकिन जो भी कर रहा हूँ प्रभु का नाम सुमरते हुए एक जरिया मात्र मैंने बना रखा है कि अगर प्रभु का नाम सुमरना है, भजन भक्ति को करना है, तो शरीर की ज़रूरत तो है और शरीर की ज़रूरत है तो शरीर का भरण पोषण करना है, परिवार से जुड़ा हुआ हूँ तो परिवार का भी ध्यान रखना है। तो इस वाक्यों को, इन वाक्यों को हर वक्त याद रखते हुए, सिमरन करते हुए अपने सतगुरु से जुड़ा रहता है, प्रभु के नाम से जुड़ा रहता है। अब हम स्वयं विचार कर सकते हैं कि अगर किसी काम के लिए हम अगर सक्षम नहीं हों तो हम सहारा लेते हैं किसी से, किसी की मदद लेते हैं, और जब सब किसी की मदद ले रहे होते हैं तो वो काम देखो कैसे तुरंत हो जाता है। समझने का प्रयास करें कि हम राह में चल रहे हैं, कहीं ऐसा काम आ जाता है, कोई बोझा उठाना पड़ता है, या हम कुछ सामान लेने गए, सब्जी मंडी गए या धान मंडी गए, वहाँ पर कुछ वज़न हम इकट्ठा कर लेते हैं, या एक रूप में कुछ 40 किलो वज़न हमारे पास है, 50 किलो है, गेहूँ ले लिया, इतना ही वज़न है। अब उसको हम अगर बाइक पर भी रखना हो तो हम 40-50 किलो को नहीं रख सकते, और ज़्यादा कमज़ोर हैं तो हम 30 किलो को भी उठा के आसानी से नहीं रखते, क्योंकि उसको सही मात्रा में, उसका बैलेंस सही प्रकार से अगर बाइक पर नहीं होगा तो हमें चलने में दिक्कत होगी। और हम किसी की मिन्नत करते हैं और कोई हाथ लगा देता है, मात्र एक इशारे की ज़रूरत होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम अगर किसी की मदद लेते हैं तो वो इतना सक्षम होता है कि हमें हाथ लगाने नहीं देता और वो हमारा बोझा उठाकर बिल्कुल एकदम फिट करके रख देता है, एकदम से टिका देता है, चाहे बाइक हो, 4 व्हीलर हो, कैसा भी साधन हो, या 20 किलो वज़न हो, 25 किलो वज़न हो, हम कंधे पे उठा तो सकते हैं लेकिन ज़मीन से उठाकर कंधे पे नहीं रख पाते। तो ऐसी अवस्था में कोई हमसे अधिक ताकतवर है, वो सीधा ज़मीन से उठाकर हमारे कंधे पे रख देता है, तो हमें बिल्कुल परेशानी ही नहीं होती, काम भी हो गया और बड़ी आसानी से हो गया।
और उसी काम को अगर हम खुद स्वयं करते रहें तो कितना समय लग जाएगा, कितनी मुशक्क़त करनी पड़ेगी, कितनी ताकत जो है नष्ट हो जाएगी। हम वहाँ खड़े खड़े ही थक जाएंगे, उसको सामान को उठाते उठाते थक जाएंगे। और चलने की बात तो अलग है, चलते हुए तो थकना ही है। और ऐसे ही अगर कोई हमारा पैदल चलने का ही प्रोग्राम है तो हम ये सोचें कि हमारा ये बोझा कंधे पर कोई उठा दे, और कोई ऐसा सज्जन मिल जाए कि वो हमारा बोझा भी उठा ले, हमें भी बिठा ले, 4 व्हीलर हो या बाइक हो, हम दोनों को बिठा ले और हमारे घर तक पहुंचा दे, फिर कैसा लगेगा? आनंद ही आनंद हो जाएगा। हम जो नाम सुमरन की बात सोचते हैं, जो हमें सतगुरु बताते हैं कि नाम प्रभु का सुमरते पूर्ण हो सब काम, अगर प्रभु का नाम सुमरते रहेंगे तो सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। फिर इसमें रहस्य है कि पूरे होने से तात्पर्य जो है संतों महापुरुषों का समझाने का, जतलाने का, कि पूरे होने का मतलब है कि हर काम परिपूर्ण हो जाएगा, किसी भी कार्य में अधूरापन नहीं रहेगा। काम तो वही होता है जो पूरा हो जाए। हम इस दुनिया में घर परिवार चलाते हैं, कारोबार चलाते हैं, ये संसार चलाते हैं, या इस संसार में हम चलते हैं तो हर प्रकार के कार्य होते हैं। हर क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियों पर, सफलता की बुलंदियों पर हर कोई पहुंचना चाहता है। तो काम अधूरा तब रह जाता है, किसी से दोस्ती करते हैं तो निभा नहीं पाते, निभती नहीं, या उधर से तकलीफ हो जाती है या हमारी ओर से हो जाती है, कुछ भी हो, रिश्ता तो नहीं निभा। रिश्ता किया तो सही, दोस्ती की तो सही, लेकिन निभी नहीं, तो ये दुख हो गया। कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस जो है सफलताओं की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाता, बिजनेस हो तो रहा है लेकिन वो पूर्ण नहीं है, अधूरापन है उसमें, ये दुख हो गया। कोई रिश्ता कर लिया, बेटे का बेटी का रिश्ता तो हो गया, लेकिन वहीं से भी कोई दुख हो रहा है, यानी रिश्ता पूरी तरह परिपक्वता की ओर नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें दुविधा है, अड़चन है, बाधा है, तो ये भी एक दुख हो गया। घर खर्च की बात करते हैं, घर खर्च चलाते तो हैं, कभी लाइट का बिल उधार हो गया, कभी पानी का बिल उधार हो गया, कभी गैस सिलेंडर उधार हो गया, कहीं घर का किराया उधार हो गया, घर की मरम्मत उधार हो गई, या घर पर लोन लिया हुआ है उसकी किस्त मिस हो गई, ये दुख लगा रहता है। ये तो केवल घर के अंदर के जितने भी दुख हैं, इस एक दुख, इसको अगर समझे तो इस दुख की छोटी छोटी शाखाएं। कोई बिजनेस का दुख, कोई घर का दुख, मित्रता का दुख, रिश्तों का दुख, अड़ोस पड़ोस का दुख, कभी बाइक का दुख, कभी कार का दुख, कभी शारीरिक दुख। शारीरिक दुख आते तो हैं, लेकिन उसका समाधान भी करते, इलाज करते हैं तो मुकम्मल तौर पर स्वस्थ नहीं रह पाते, कभी कुछ कभी कुछ। यानी ये मुकम्मलता अगर हो जाए, परिपूर्णता हो जाए, तो जीने का ढंग बदल जाता है, जीने का एक आनंद मिल जाता है कि शरीर में दुख हों, उनका समाधान भी हो, और कुछ न कुछ दुख लगा भी रहे। शरीर है तो दुख तो लगा ही रहेगा, कभी कम या ज़्यादा। ऐसा हो सकता है कि दुख आते हैं शरीर पर लेकिन महसूस नहीं होते, उसका दुख दुख की तरह नज़र नहीं आ रहा है। बिजनेस में उतार चढ़ाव हैं, बिजनेस में परिपूर्णता नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी परिपूर्णता जो है खलती नहीं है, उसकी जो कमी है वो विचलित नहीं करती है। जो और प्रकार के भी दुख हैं, घर के हों,
आर्थिक परेशानी के दुख हों, वो दुख होते हैं, दुनिया की नज़रों में वो दुख होते हैं। क्यों? हमारी नज़र तो वहाँ से हट चुकी है, हमें तो वो दुख लगता ही नहीं है। क्यों? कि हमारी नज़र प्रभु के नाम में जुड़ी हुई है, हमारा ख्याल प्रभु के नाम से जुड़ा हुआ है, हमारी चित्तवृत्तियाँ प्रभु के नाम में। क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान का नाम लेकर कर रहे हैं, प्रारब्ध में लिखा है वही मिलना है। बिजनेस में अगर तरक्की नहीं हो रही तो हमें तो नहीं लगता कि हमें तरक्की नहीं मिल रही, किसी को लगता है कि भाई ये ठीक नहीं है, लेकिन हमें तो लगता है ठीक है। दुनिया की नज़र से हम कहीं ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जीवन आध्यात्मिक है, हमारा जीवन भक्ति वाला है, हमारा जीवन नाम वाला है। नाम वाले अधिक धन नहीं मांगते, जो मिलता है उसी में उनका बढ़िया गुजर बसर हो जाता है। जैसे भी हो वो अच्छा गुजर बसर कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, क्योंकि नाम सिमरते हुए हर वक्त यही सीख मिलती है। और वैसा ही गुरुमुख प्रेमी अपना आचरण करते हैं। दुख नहीं लगता, दुख भी उनको सुख जैसा लगता है, क्योंकि सुखी बनाने वाला नाम जो है, ये नाम जो है हर क्षेत्र में हमारा बोझा उठाता है। हम अपनी दुकान को चलाते हैं, 1,000 रुपया कमाते हैं, हमारे पड़ोसी दुकानदार साहब जो हैं वो 2,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन हम उनसे ज़्यादा मज़े में रहते हैं, क्योंकि हमारे साथ नाम जो है और हम नाम के साथ जो है प्रभु जो हमारा बोझा उठा रहे हैं, वो जो 1,000 रुपये ज़्यादा कमा कर भी उनका मन भटकता रहता है, वो हर वक्त अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। और हम उनसे आधी कमाई करके भी हम सोचते हैं कि हम तो इस दुनिया के बादशाह हैं, शहंशाह हैं, ऐसा महसूस होता रहता है। क्यों? शहंशाह से हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, परिपूर्णता की ओर हमारा सफ़र हमें लगता है, हर वक्त महसूस होता है, हृदय के अंदर सुकून आनंद की अनुभूति होती रहती है, क्योंकि आनंद के सागर में हमारी सुरती गोता लगाती रहती है। और वास्तव में इस दुनिया में रहने के लिए, जीने के लिए, खाने पीने की क्या चाहिए? अगर हम संसार में आए तो मिलेगा उतना ही जितना हमारा प्रारब्ध है वो मिल रहा है। हम उसमें अगर अपने जीवन को चलाना सीख लें, वो युक्ति तो सत्संग में मिलती है, नाम को जपने से मिलती है। बाकी संसार की सारी सुविधाओं को प्राप्त कर लेने पर भी क्या परिपूर्णता हो सकती है? कामनाएं तो बढ़ती रहेंगी, दुख ही दुख, हम एक लिस्ट में दुख ही दुख हमारी लिस्ट में होते चले जाएंगे, कोई काम पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि काम तो पूरे होते ही नहीं हैं। स्वयं को ही पूर्णता की ओर बढ़ना पड़ता है। ये संसारिक कार्य कभी न किसी के पूरे हुए हैं ना होंगे, और जो पूर्णता की ओर ले जाने वाला नाम है प्रभु का, उसके सिमरन को जिसने आधार बना लिया, प्रभु को आधार बना लिया, सतगुरु को अपना सर्वे सर्वा बना लिया, उसके हृदय के अंदर सुकून, आनंद, ये सब भरपूर होता चला जाता है। कभी किसी वस्तु की कमी खलती नहीं है, कभी कुछ दुख महसूस नहीं होता, क्योंकि सामानों में सुरती नहीं है, नाम में सुरती जुड़ी हुई है। अगर नाम से हटी हुई है, प्रभु से, भगवान से सुरती हटी हुई है, संसार के सामानों में, पदार्थों में सुरती लगी है, तो वो सारे सामान और पदार्थ हम अपने घर में ला नहीं सकते। प्रभु और प्रभु के नाम में सतगुरु से सुरती लगी हुई है, तो सतगुरु को तो हम अपने हृदय में बिठा लेते हैं, भरपूर उसका, सतगुरु के नाम का हम सुमरण कर सकते हैं, उस सतगुरु का दर्शन दीदार कर सकते हैं। किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगती कि हम किस वजह से हम आनंद में हैं, किस वजह से हम सुखी हैं। ये तो भक्त जानता है या भगवान जानता है, दुनिया नहीं जानती।
कि किस प्रकार भगवान के भक्त सतगुरु के प्यारे इस दुनिया के अंदर, इस लोक में तो सुखी रहते ही हैं, पर लोक भी अपना सुहेला कर लेते हैं नाम जप के, सतगुरु का दर्शन करके, सतगुरु की आज्ञा में रह के, सतगुरु को अपना सर्वे सर्वा बनाकर, सतगुरु को अपना सखा बनाकर, मित्र बनाकर, सतगुरु को सच्चा सहारा बना करके इस अथाह भव सागर में, इस संसार सागर में बड़े आनंद पूर्वक तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं और सतगुरु के धाम में चले जाते हैं। आम इंसान ये सब न जानता है और ना ही जान पाता है, क्योंकि जब तक सतगुरु की शरण प्राप्त नहीं होती और शरण प्राप्त कर लेने पर भी जब तक इंसान सतगुरु की आज्ञा की पालना नहीं करता, सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता नहीं, तो भी लाभ प्राप्त नहीं होता, दुख दर्द कल्पनाएं नहीं मिटती। जो गुरुमुख जन, जो प्रेमी सतगुरु की रहनुमाई में चलते हैं, सतगुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, सतगुरु का ही हर वक्त ख्याल करते हैं और अपनी सुरती में, अपनी चित्तवृत्तियों में सतगुरु को यूं बसा कर रखते हैं कि वो दिन में एक बार नहीं, कई कई बार, अनेक अनेक बार सतगुरु का जिक्र अपनी जुबान पर लाते हैं, सतगुरु का ख्याल अपने भीतर उठाते हैं। आँखों में ऐसे नज़ारे, खुली आँखों से संसार में चलते हुए, किसी राह पर चलते हुए, किसी से बात करते हुए सतगुरु के दर्शनों के नज़ारे उनकी आँखों में बसते रहते हैं। उनका ख्याल बसा रहता है कि श्री गुरु महाराज जी अभी कहाँ हैं, श्री गुरु महाराज जी वहाँ हैं, श्री गुरु महाराज जी वहाँ हैं, अभी वहाँ गए हैं। फिर अचानक से पता लगता है कि श्री गुरु महाराज जी ने आज ये लीला फरमाई है, ये वचन फरमाए हैं। जैसे अभी श्री गुरु महाराज जी, हुजूर गुरु महाराज जी हमारे जो पूना में थे, कुछ स्वास्थ्य लाभ के लिए वहाँ आराम में थे और कल कृपा फरमाई श्री प्रयाग धाम में, और प्रयाग धाम वासियों को दर्शनों से निहाल किया। तो जिन गुरुमुख प्रेमियों को लगन है, जिनकी सुरती लगी हुई है, जिनको सतगुरु से काम है, हर पल जिनको सतगुरु का ध्यान है, उनको हर वक़्त पल पल की खबर सतगुरु की लगती। और जब पल पल की खबर सतगुरु की जिन गुरुमुख प्रेमियों को होती है, तो फिर समझो संसार में तो फिर उसकी नज़र नहीं हुई ना, तभी तो सतगुरु की खबर मिलेगी। अगर सुरती संसार में बिखरी होगी, संसार में फैली होगी, तो संसार तो पीछा ही नहीं छोड़ता, सतगुरु से लगन लगाने ही नहीं देता, सतगुरु की ओर ख्याल जाता ही नहीं। क्योंकि दुनिया भर के जो उलझने हैं, दुनिया भर के रिश्ते, दुनिया भर के आडंबर और दुनिया भर की ज़रूरतें, कामनाएं, उनसे सुरती हटेगी नहीं तो फिर सतगुरु के साथ तो जुड़ेगी ही नहीं। वास्तविकता ही यही है। गुरुमुख प्रेमी जो होते हैं वो पल पल की खबर जो है अपने सतगुरु की रखते हैं, और जो आम इंसान है वो पल पल की खबर संसार की रखता है। सोना क्या भाव हो गया, चांदी क्या भाव हो गई, प्लाट कितने का बिक गया, हमें ये बेचना है, ये खरीदना है, उसकी शादी हो गई, उसकी शादी नहीं हो रही, उसकी बेटी की शादी हो गई, बेटा अभी बैठा हुआ है, वो कंगाली में हो गया, वो आबाद हो गया, वो बर्बाद हो गया। कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर खुरापाती विचार चलते रहेंगे, और जो फिर परेशानियां रहती हैं दिमाग के अंदर,
कभी आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी, पारिवारिक कलह, बिजनेस की दुविधाएं। तो ये सारी जो कल्पनाएं हैं, क्लेश हैं, इनसे पीछा नहीं छूटता। और सही माने कि आम इंसान को, जिसको सतगुरु की शरण नहीं मिली और जो सतगुरु के आदेशों का पालन करने के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, जो नाम से नहीं जुड़ा, जिसने नाम को नहीं अपनाया, उसके पास आज जितनी क्लेश कल्पनाएं हैं, कल उससे अधिक बढ़ जाएगी, परसों और बढ़ जाएगी, चौथे दिन और बढ़ जाएगी, सप्ताह में कुछ होगा, महीने में कुछ होगा, चाहे उसे ना दिखाई दें, क्योंकि पहल हल्कापन होता है, लेकिन जब भारीपन हो जाता है तो फिर बोझा उठाया नहीं जाता। जैसे हम घर के आगे घर का कचरा समेट करके थोड़ा थोड़ा, चाहे 50 ग्राम ही हो, हम एक आदत बना लेते हैं कि हमने बाहर का गेट खोलना है, दरवाज़ा खोलना है, वहीं आसपास में गिरा देना है। पहले तो नज़र नहीं आता, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना चलो, लेकिन जब ऐसी घड़ी आ जाएगी कि हम आदतन इस काम को करते करते एक ढेर खड़ा कर लेंगे कचरे का, चारों तरफ दुर्गंध हो जाएगी और हम उस कचरे के ढेर में सिमट कर रह जाएंगे। फिर उसको अगर हटाना हो तो कितनी मुश्किल होगी। इसी प्रकार संसार के जो विचार हैं, संसार की कामनाएं हैं, संसार की इच्छाएं हैं, संसार का जो सौंदर्य है, ये संसार की झिलमिल है, ये घेरते 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 हमें इतना घेर कर इसका परकोटा बन जाएगा और इसके बीच में हम इस चक्रव्यूह में, ये माया का चक्रव्यूह है, माया के चक्रव्यूह में ऐसे घिर जाएंगे, प्रभु नाम से इतने दूर चले जाएंगे कि ना तो ये मायावी परकोटा टूटेगा, ना ये माया की हद टूटेगी, ना इससे हम बाहर निकल पाएंगे इस चक्रव्यूह से, और ना ही सतगुरु की शरण में पहुंच पाएंगे। क्योंकि ये जीवन प्रभु के नाम के लिए मिला है, प्रभु की भक्ति के लिए मिला है, लेकिन हम प्रभु नाम और प्रभु भक्ति से तो कोसों दूर अपना एक व्यक्तित्व हमने बना लिया है मायावी। माया से संबंध हम गहरा करते जा रहे हैं, भगवान से, भगवान के नाम से अपने को दूर करते जा रहे हैं। एक ही रास्ते पे चला जा सकता है, चाहे हम भगवान वाले रास्ते पर चले या माया वाले रास्ते पे चले। हमने माया वाला रास्ता चुन लिया है, भगवान ने निर्णय करके भेजा है, हमें समझा कर भेजा है और हम समझ कर आए हैं, बल्कि सोच समझ कर ही मनुष्य जीवन की मांग हमने की। मनुष्य जीवन प्राप्त करने का लक्ष्य हमने स्वयं निर्धारित किया कि मनुष्य जन्म मिले और हम मनुष्य जन्म में भक्ति भजन करके, भगवान का नाम सुमरन करके 84 लाख योनियों से आज़ाद हो जाए। तभी भगवान ने ये दया की। लेकिन फिर हम सारे अपने संकल्प भूल जाएं, अपना वादा किया भगवान से भूल जाएं, अपना ही निर्णय स्वयं जो हमने भगवान को विनती किया कि हमने ये निर्णय किया है कि हमें एक बार दया करके मनुष्य जीवन दे दीजिए, कि हम भक्ति करके 84 लाख योनियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। ये जीव आत्मा पुकार करती रही, ये जीव पुकार करता रहा। भगवान को तो दया आ गई, लेकिन भगवान की माया में हम इस अनमोल जीवन को पाकर के भी फंस गए। जो भूल भगवान से बिछड़ते हुए की थी, कि इसी भूल के कारण ही जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ी, 84 लाख योनियों में भटकी,
दर दर की ठोकरें खाई, जन्म दर जन्म दुख उठाते हुए पुकार करती रही, और फिर अवसर प्राप्त हो गया और फिर वही भूल, तो फिर समझा जा सकता है कि फिर भूल का सुधार अब फिर कब होगा। 84 लाख योनियों का तो एक जिक्र आता है कि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है, और फिर से चूक हो गई तो फिर 84 लाख योनियाँ भोगनी पड़ेगी, और 84 लाख योनियाँ भोगने की भी कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद में मनुष्य जन्म मिल जाए। फिर और कितनी पेनल्टी लगेगी, 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद भी कितना समय लगेगा, कुछ पता नहीं। ये कोई 2, 4, 50, 100 साल की बात नहीं है। 84 लाख योनियों का मतलब है कि फिर नामुमकिन हो गया, फिर कभी नहीं मिलेगा मनुष्य जीवन, अगर इस जीवन को प्रभु नाम से हमने गाफिल कर दिया तो फिर मिलेगा ही नहीं। 84 लाख योनियाँ क्या होती है, कभी हम विचार तो करें, कभी हम सोचें, ठीक से सोचें। संसारिक माया वाली कमाई के बारे में सोचते हैं, संसार के हिसाब किताब लगाते हैं, कितना आया, कितना गया, कितना ब्याज मिलेगा। 2-4 लाख रुपए बैंक में जमा कराने हो तो हम ब्याज की रेट पूछते हैं, कौन से बैंक में कितना ब्याज मिलता है, कहीं आधा % ज़्यादा मिलता है तो वहाँ रखते हैं, पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा मिलता है तो पोस्ट ऑफिस में रखते हैं। और कोशिश तो ये भी करते हैं कि कहीं 18% मिल जाए, 24% मिल जाए किसी व्यक्ति को, सेठ साहूकार को देने से। फिर सोच विचार करते हैं, लालच तो बहुत आता है, लेकिन ये भय लगता है कि कहीं वो रुपया वापस लौटाएगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा। इससे तो अच्छा है अगर 6% मिलता है, 7% मिलता है तो उसी में उधेड़ बुन में लगे रहते हैं कि कहाँ ज़्यादा मिलेगा। लेकिन वो गारंटी वाला है, सरकारी बैंक है, उसकी श्योरिटी होती है। यानी इतने हिसाब हम लगाते हैं, इतने समझदार कहलाते हैं, तो फिर 84 लाख योनियों के बारे में क्यों नहीं हिसाब लगाते। अक्लमंदी हमारी यही है कि ये इस जीवन के 150 सालों का हम पूरा हिसाब लगाते हैं कि हमारा जीवन कैसे सुखी होगा। हर इंसान अपने नज़रिए से बचपन से, फिर पढ़ाई के रास्ते, फिर काम धंधे के रास्ते, ब्याह शादी के रास्ते, इस प्रकार करते करते सब अक्लमंदी का खेल चलता रहता है। लेकिन क्या 50-60 साल की उम्र में उसकी अक्लमंदी सिद्ध हो जाती है कि वो सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है? बैंक बैलेंस का ध्यान रखते हुए कि बचत होगी तो मैं ये फायदा कमाऊंगा, मैं इस प्रकार से सुखी हो जाऊंगा, ये लौकिक स्तर है। लेकिन अपने आप को वो इतना निढाल देखता है, अपने आप को कमज़ोर देखता है। 40-40, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपया पेंशन आती है जो सरकारी वर्कर होते हैं। इतनी पेंशन आने पर भी इस मकान के, बंगले के किसी एक कोने में बैठे हुए नज़र आते हैं। सुकून की जिंदगी नहीं बन पाती उनकी, सारा गणित फेल हो जाता है। एक जीवन के स्तर पर भी हिसाब किताब अधूरा रह जाता है। तो 84 लाख योनियों का हिसाब लगाएंगे कैसे? हाँ, 84 लाख योनियों का ख्याल अगर आ जाए वक्त पर, बचपन में ही, तो सतगुरु की खोज करने की चेष्टा इंसान करता है। और सतगुरु भी ढूंढ रहे होते हैं हमें, ऐसी बात नहीं है। और सतगुरु ने हमें समझो ढूंढ लिया है, हमें तो ढूंढ ही लिया है। हम तो गुरुमुख हैं, सेवक हैं, प्रेमी हैं। आम इंसान से तो हमारा हजारों लाखों करोड़ों गुना ऊपर सुंदर जीवन है। कहीं हम भूल तो नहीं कर रहे, कहीं हम चूक तो नहीं कर रहे। इतनी सुंदरता पाकर, इतनी ऊंचाई पाकर के हम सतगुरु की आज्ञा की अवहेलना तो नहीं कर रहे, आज्ञा की अवज्ञा तो नहीं कर रहे, नाम और सुमरन में कोताही तो नहीं बरत रहे, 5 नियमों की पालना में लापरवाही तो नहीं कर रहे। फिर भी दुविधा हो जाएगी।
सतगुरु की शरण हासिल करने के बाद भी अगर दुविधा हो जाए तो ये और भी खेद की बात है, दुख की बात है। इसलिए हर वक्त ये ख्याल करने की आवश्यकता है कि सतगुरु जो हैं हमारे जीवन का बोझा ढोने के लिए मददगार हैं, हमारे रक्षा करने वाले हैं। बोझा कौन सा? सबसे बोझा बड़ा जो है वो 84 लाख योनियों का है। थोड़ी थोड़ी देर में मदद की ज़रूरत पड़ती है और मदद करने वाला कोई नहीं होता 84 लाख योनियों में। कितने ही कीट पतंगे, पशु पक्षी सड़कों पर मरे पड़े होते हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिलती। सुविधा भी अगर मिल जाए तो जीवन तो वो 84 लाख योनियों वाला ही रहेगा, लेकिन एक समझने के लिए ये इशारा है। और इंसान को अगर दुख तकलीफ हो, छोटी सी परेशानी हो, तो उसके लिए कितनी सुविधाएं इस संसार में बनी हुई। और ये जीवात्मा की दुविधा के लिए सतगुरु की शरण मिल जाना, सतगुरु के नज़दीकी सतगुरु की संगत हासिल करना, ये बहुत बड़ी मदद सतगुरु की है कि वो जीव आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं, परमात्मा के पास पहुंचाते हैं। ये कितनी बड़ी मदद है कि इतना बड़ा बोझा उठा करके हमें बिल्कुल बोझों से मुक्त कर देते हैं, पापों से मुक्त कर देते हैं, 84 लाख योनियों से हमें निजात दिलाते हैं, हमें बरी करते हैं। किस प्रकार गुरुमुख प्रेमी जो हैं आनंदपुर दरबार में रहकर सेवा कर रहे हैं। कोई अपने जीवन से निकलकर वहाँ पहुँच कर समय समय पर सेवा करते हैं। घर में बैठ कर के भी नाम और सिमरन की कमाई करते हैं, 5 नियमों की पालना करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं। कोई श्री प्रयाग धाम में बैठकर श्री दर्शनों के नज़ारे ले रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में पहुंचकर सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद फरमा रहे हैं। जिन गुरुमुख प्रेमियों का प्यार है सतगुरु से, वो सतगुरु के हर वक़्त पास रहते हैं, हर वक़्त उनके नियमों की पालना करके उनकी नज़दीकी हासिल करे हुए रहते हैं। उनके बताए हुए 2 घंटे भजन सुमरन को करके उनकी नज़दीकी हासिल किए हुए रहते हैं। बाहर से दिखने में चाहे दूर हों, लेकिन भीतर ही भीतर वो सतगुरु के संग साथ रहते हैं। और सतगुरु अपने ऐसे गुरुमुख प्रेमियों के, अपने सेवकों के हर वक़्त संग साथ रहते हैं और उनको अपनी बख्शिशों से, अपने आशीर्वादों से सुख स्वरूप बना देते हैं और निज धाम पहुंचा देते हैं, आत्म कल्याण कर देते हैं। और ऐसे गुरुमुख प्रेमी सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करके सुख स्वरूप होकर, सुखों से भरपूर होकर अपने जीवन को सफल कर जाते हैं और इस दुनिया से खुश होकर के ये लोक भी सुहेला करते हैं और परलोक भी अपना सुहेला कर जाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।